बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मैथ बाय गुल हसन। आज हमारा लेक्चर नंबर 19 है। यूनिट नंबर 1 हम कर रहे हैं और एक्सरसाइज है 1.3। लेक्चर नंबर 18 में हमने किया था सैंडविच थ्योरम और उससे रिलेटेड रिजल्ट जो है एक हमने प्रूफ किया था, लिमिट ऑफ साइन एक्स ओवर एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस 0 इक्वल 1। यहाँ हम x की जगह अगर थीटा लिख दें, x क्योंकि डमी वेरिएबल है, आप इसको थीटा से रिप्लेस भी कर सकते हो। लिमिट ऑफ साइन थीटा ओवर थीटा व्हेन थीटा अप्रोचेस 0 इक्वल 1। तो सैंडविच थ्योरम की स्टेटमेंट मैं एक दफ़ा फिर आपको रिवाइज करवा देता हूँ। देखें, अगर तीन फंक्शन हो एफ एक्स, एच एक्स और जी एक्स, इन तीनों की वैल्यू इस तरह से हो कि एफ एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल जी एक्स और जी एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल एच एक्स हो। अगर इस फंक्शन की लिमिट जो है, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस सी, अगर इसकी लिमिट जो है वो एल के इक्वल आ रही हो और एच एक्स की लिमिट भी अगर हमारे पास लिमिट ऑफ एच एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस सी, ये भी अगर एल के इक्वल आए तो हम लिख सकते हैं लिमिट ऑफ जी एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस सी इक्वल एल। तो जी एक्स की लिमिट भी एल होगी। जी एक्स जो है एफ एक्स और एच एक्स के दरमियान सैंडविच बना हुआ है, तो जो लिमिटिंग वैल्यू इसके एफ एक्स इसके लेफ्ट और राइट पे फंक्शन की होगी, लिमिटिंग वैल्यू वही जो है वो सैंडविच जो होगा इन दोनों फंक्शन एफ एक्स और एच एक्स के दरमियान जी एक्स, उसकी लिमिट भी वही होगी। तो इसी से रिलेटेड हम जो है आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हम ये वाला इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो है यूज करेंगे, लिमिट ऑफ साइन थीटा ओवर थीटा व्हेन थीटा अप्रोचेस 0 इक्वल 1। देखें, इसमें ये जो पीस है लिमिट थीटा और ये नीचे डिनोमिनेटर जो है थीटा, ये दोनों सेम है। ऊपर एंगल और ये जो है ये नीचे डिनोमिनेटर, ये दोनों सेम है। तो आपने इस चीज को जहन में रखना है। आपने जो क्वेश्चन की शेप है वो इस तरह से अडॉप्ट करनी है। तो हम अब इसको लिख सकते हैं लिमिट ऑफ साइन 7x ओवर x व्हेन x अप्रोचेस 0। यहाँ पे 7x है, हमें डिनोमिनेटर में भी 7x चाहिए, तो मैं डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ और डिनोमिनेटर को 1/7 से भी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो डिनोमिनेटर को मैंने 7 से मल्टीप्लाई भी कर लिया और 1/7 से भी मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये 1/7 जो है ये कांस्टेंट है, लिमिट क्योंकि x पे अप्लाई हो रही है, तो इसको मैं आउटसाइड द लिमिट लिख सकता हूँ। तो जब मैं इसको बाहर लिखूंगा या इसको जब मैं बाहर लिखूंगा, इस 1/7 को अगर मैं यहाँ भी लिख लूँ कि मैं 7 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है और 7 से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ये स्टेप मैं इस तरह भी कर सकता हूँ। तो इस 7 को मैं आउटसाइड द लिमिट लिख सकता हूँ, 7 टाइम लिमिट ऑफ साइन 7x ओवर 7x व्हेन x अप्रोचेस 0। अब यहाँ एक चीज देखो कि यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी थीटा है, और अगर थीटा 0 को अप्रोच कर रहा है, अब देखें अगर x 0 को अप्रोच करे तो मैं लिख सकता हूँ 7 टाइम्स x विल आल्सो अप्रोचेस 0। 7 टाइम्स x भी 0 को अप्रोच कर सकता है, तो यहाँ भी मैं लिख सकता हूँ 7x लिमिट ऑफ साइन 7x ओवर 7x व्हेन 7x अप्रोचेस 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 डॉट, जब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे इसके ऊपर तो ये आएगा 7.1। तो आंसर आ गया हमारे पास इसका 7। पार्ट नंबर 2 है लिमिट ऑफ साइन x डिग्री, ये जो ऊपर 0 का निशान है ये डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओवर x व्हेन x अप्रोचेस 0। तो सबसे पहले ये देखो ऊपर जो है वो डिग्री में है और नीचे x है हमारे पास, तो हम इसको सेम करेंगे। तो आप ये x डिग्री को देखें 180 डिग्री, वी नो दैट 180 डिग्री एंड 180 डिग्री इक्वल पाई रेडियन। 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल है। 1 डिग्री को हम लिख सकते हैं 180 डिवाइड हो जाएगा पाई ओवर 180 रेडियन,
और अगर मैं x से मल्टीप्लाई कर लूँ तो x डिग्री की वैल्यू आएगी जी पाई x पाई ओवर 180 रेडियन। तो ये वैल्यू आ गई x डिग्री की, x पाई ओवर 180 रेडियन, x पाई ओवर 180 रेडियन। तो यहाँ पुट कर दे देयरफॉर लिमिट ऑफ साइन x डिग्री ओवर x when x approaches 0 equal limit of साइन x डिग्री की वैल्यू है हमारे पास x पाई ओवर 180 ओवर x when x approaches 0। अब जो एंगल है और नीचे जो डिनोमिनेटर है ये दोनों सेम होने चाहिए। तो हमारे पास एंगल है पाई एक्स ओवर 180, डिनोमिनेटर है x, तो आप इसको यू लिखोगे लिमिट ऑफ साइन पाई एक्स ओवर 180 x ओवर x व्हेन x अप्रोचेस 0। तो आपने ये एंगल और डिनोमिनेटर सेम करने हैं, तो आप डिनोमिनेटर को पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई भी करोगे और न्यूमिनेटर को भी पाई ओवर 180 से आप मल्टीप्लाई कर लोगे। तो ये पाई ओवर 180 से हमने न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को भी पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई किया। अब क्योंकि पाई ओवर 180 कांस्टेंट है, आप इसको आउटसाइड द लिमिट लिख सकते हो, टेक इट आउट। तो ये हमारे पास बन जाएगा जी पाई ओवर 180 लिमिट ऑफ साइन पाई एक्स ओवर 180 ओवर पाई एक्स ओवर 180 व्हेन x अप्रोचेस 0। अब हम कह सकते हैं x अगर 0 को अप्रोच करे तो इसको लिख सकता हूं मैं पाई एक्स ओवर 180 विल आल्सो अप्रोच 0। तो यही वाला स्टेप मैं यहां लिख सकता हूं पाई एक्स ओवर 180 ये भी 0 को अप्रोच करेगा। अब देखिए, अब अगर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करें लिमिट ऑफ साइन थीटा ओवर थीटा व्हेन थीटा अप्रोचेस 0 इक्वल 1, ये फार्मूला देखें। अब इसकी और इसकी शेप जो है बिल्कुल सेम हो गई है। देखो लिमिट ऑफ साइन, जो यहाँ एंगल है वही नीचे डिवाइडर है और जो एंगल है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, तो इसका आंसर 1 है, तो इसका आंसर भी आएगा पाई ओवर 180, ये कांस्टेंट है तो इसका आंसर आ जाएगा लिमिट का 1। ये फार्मूला यूज कर रहे हैं हम लिमिट ऑफ साइन थीटा ओवर थीटा व्हेन थीटा अप्रोचेस 0 इक्वल 1। देखें यहाँ पर जो एंगल है वही नीचे डिवाइड हो रहा है और एंगल जो है 0 को अप्रोच कर रहा है। यहाँ जो एंगल है पाई एक्स ओवर 180 वही नीचे डिवाइड हो रहा है और वो एंगल 0 को भी अप्रोच कर रहा है। तो इस होल लिमिट का जो आंसर आएगा आपके पास वो आएगा जी 1। तो पाई ओवर 180 कांस्टेंट है, ये एज इट इज रहेगा, तो इसका आंसर आ गया पाई ओवर 180। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। 3 है लिमिट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा व्हेन थीटा अप्रोचेस 0। अगर हम इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं डायरेक्ट तो यह आएगा 1 माइनस कॉस थीटा की जगह 0, 1 माइनस कॉस 0 ओवर साइन 0। कॉस 0 की वैल्यू 1 है और साइन 0 0 होता है, साइन 0 0 और कॉस 0 1। तो यहाँ कॉस 0 की वैल्यू 1 और साइन 0 की 0, तो ये 1 माइनस 1 ओवर 0, तो ये 0 ओवर 0 फॉर्म आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा का जो कॉन्जुगेट है 1 प्लस कॉस थीटा, इससे मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड भी कर लिया। तो यह आएगा लिमिट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा व्हेन थीटा अप्रोचेस 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। ये a माइनस बी a प्लस बी, तो ये फार्मूला बन जाएगा हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये a माइनस बी a प्लस बी, ये होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल आ जाएगा ये। तो इसकी वैल्यू लिख ली आपने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा
फंडामेंटल आइडेंटिटी है ये होता है जी साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा आ गई। तो अब आप साइन स्क्वायर थीटा के ऊपर साइन के 2 फैक्टर हैं, नीचे एक है, तो एक फैक्टर ये कैंसिल हो गया, यहाँ एक फैक्टर बचेगा। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा लिमिट ऑफ साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा व्हेन थीटा अप्रोचेस 0। अब इसमें लिमिट अप्लाई कर दें, साइन 0 ओवर 1 प्लस कॉस 0। तो साइन 0 की वैल्यू 0 है और कॉस 0 की वैल्यू 1 है, तो यह आएगा 0 ओवर 1 प्लस 1, तो यह आ गया 0 ओवर 2, 0 ओवर 2, इसका आंसर आएगा 0। तो इस सारे एक्सप्रेशन का लिमिट का आंसर आ गया हमारे पास 0। लिमिट ऑफ साइन एक्स ओवर पाई माइनस एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस पाई। अगर हम इसमें डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें तो याद आएगा कि साइन पाई ओवर पाई माइनस पाई। साइन पाई की वैल्यू 0 होती है और पाई माइनस पाई भी 0, तो ये आ गई हमारे पास 0 ओवर 0 फॉर्म, जो कि अनडिफाइंड है ये स्टेट। तो अब देखें हमारे पास ये फार्मूला होता है, अगर मैं साइन पाई माइनस एक्स को एक्सपेंड करता हूँ तो ये आएगा साइन अल्फा माइनस बीटा। ये होता है साइन अल्फा, अल्फा की जगह यहाँ पाई है, साइन पाई कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा साइन एक्स। तो ये आ गया, ये फार्मूला हमने एक्सपेंड किया साइन अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो अल्फा की जगह पाई और बीटा की जगह एक्स है। तो अब ये हमारे पास आएगा, देखो साइन पाई की वैल्यू 0, 0 डॉट कॉस पाई एक्स माइनस कॉस पाई की वैल्यू -1 और ये आ गया साइन एक्स। तो ये साइन पाई की वैल्यू 0 होती है और कॉस पाई की वैल्यू होती है -1। तो ये बना हमारे पास 0 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा जी साइन एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप साइन पाई माइनस एक्स की जगह साइन एक्स लिख सकते हैं या साइन एक्स की जगह साइन पाई माइनस एक्स लिख सकते हैं। हमारे पास ये वाली चीज मौजूद है साइन एक्स, हम इसको इससे रिप्लेस कर देंगे तो हमारी लिमिट आएगी जी लिमिट ऑफ साइन एक्स ओवर पाई माइनस एक्स व्हेन एक्स अप्रोच पाई। तो ये आ जाएगा जी लिमिट ऑफ साइन पाई माइनस एक्स ओवर पाई माइनस एक्स व्हेन एक्स अप्रोच पाई। अब सिर्फ यहाँ पे देखें, अगर हम फार्मूला देखें लिमिट ऑफ साइन थीटा ओवर थीटा व्हेन थीटा अप्रोचेस 0, तो ये 1 के इक्वल होता है। सैंडविच थ्योरम की एप्लीकेशन है, ये 1 के इक्वल होता है। यहाँ पे एंगल जो एंगल है वही नीचे डिवाइड हो रहा है, यहाँ भी वही जो एंगल है वो नीचे डिवाइड हो रहा है और एंगल जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो x, हमने इसको भी पाई माइनस एक्स 0 को अप्रोच करना चाहिए। अब देखें हम लिख सकते हैं एज x अप्रोच पाई। अगर मैं पाई को इस तरफ शिफ्ट कर लूं तो x पाई इधर आकर नेगेटिव हो जाएगी, x माइनस पाई अप्रोच 0, पाई माइनस पाई, ये दोनों तरफ पाई माइनस कर लूं मैं, पाई माइनस पाई, लेफ्ट साइड में भी पाई को माइनस किया, राइट पे भी, तो ये x माइनस पाई अप्रोच 0। अगर मैं अब लेफ्ट को भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको भी, तो मैं लिख सकता हूं पाई माइनस एक्स अप्रोच 0। तो अगर x पाई को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि पाई माइनस एक्स 0 को अप्रोच करेगा। ये रिजल्ट दोनों सेम है, चाहे x पाई को अप्रोच करे या पाई माइनस एक्स 0 को अप्रोच करे, ये रिजल्ट सेम है। तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट ऑफ साइन पाई माइनस एक्स ओवर पाई माइनस एक्स व्हेन पाई माइनस एक्स अप्रोच 0। अब ये फार्मूला हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं, लिमिट ऑफ साइन थीटा ओवर थीटा व्हेन थीटा अप्रोचेस 0 इक्वल 1। ये फार्मूला हम अब इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस फार्मूले के हिसाब से हमारा आंसर आ गया जी 1। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा आज का वीडियो लेक्चर है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।
थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।